तो भारत पाकिस्तान से जीत हासिल कर एशिया कप जीत चुकी है। देश भर में खूब जश्न मनाया गया। पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद राजधानी लखनऊ में भी जमकर आतिशबाजी हुई है। प्रशंसकों ने इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस पर भी शहर के लोग खुश नजर आए। मौके पर हजरतगंज, गोमती नगर, चारबाग, आलमबाग सहित शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने खुशियां मनाई। खूब पटाखे छोड़े गए। वहीं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र हो, जीतेगा भारत वंशी ही। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीम इंडिया को बधाई दी है। अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर राजधानी के मड़ियाव थाना के घैला गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे करने गई सरकारी टीम पर दबंगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने न सिर्फ सरकारी लेखपाल और सर्वेयर की पिटाई की, बल्कि तालाब में डुबोकर उनकी जान लेने की कोशिश भी की गई। यहां तक कि सरकारी अभिलेख फाड़ दिए गए और खुलेआम धमकी दी गई, सर्वे रोक दो वरना जान से मार देंगे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, किस तरह से दबंगों ने सर्वे ऑफिसर्स पर अटैक किया है, उनके साथ मारपीट की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। दबंगों ने साफ तौर पर कहा कि सर्वे रोक दिया जाए वरना जान से मार दिए जाओगे, और जान से मारने की कोशिश भी की गई। तालाब में आप देख रहे होंगे किस तरह से जो सर्वे ऑफिसर आपको गीले नजर आ रहे होंगे, तालाब में डुबोकर उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। डिजिटल क्रॉप सर्वे ऑफिसर्स पर जानलेवा हमला किया गया और ये मड़ियाव थाना के घैला गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरह से ग्रामीण और जो दबंग हैं, अब वो ग्रामीण थे या दबंगों के रूप में ग्रामीण थे या कोई और थे, ये कहानी अब जांच के बाद पता चलने वाली है। हमारे सहयोगी घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं पूरी कहानी क्या थी। घनश्याम, क्रॉप सर्वे टीम पहुंची मड़ियाव गांव में, वहां लोगों ने हमला कर दिया। ये लोग ग्रामीण थे, दबंग थे, किस तरह से पूरा विवाद शुरू हुआ और अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है? देखिए, सरकार रुक रुक करके लेकिन हर एक फसल का वो लगातार सर्वे करती है। डिजिटल इंडिया के तहत एग्री क्रॉप सर्वे हो रहा था। इस टैग जो सर्वे हो रहा था, उस सर्वे से जो सैटेलाइट से वहां पे जियो टैगिंग होती है, कौन सा क्षेत्र क्या है, वहां पे क्या बुआई की गई है, फसल कैसा है, और जो ये जो फसल है, जो भी फसल होती है, उस फसल में जो खसरा खतौनी होता है, उसमें क्या कुछ दर्ज किया गया है, उस फसल का अनुमान क्या लगाया गया है, वो सब कुछ दर्ज होता है। अब डिजिटल तरीके से पहले जाकर के लेखपाल मुनीम वहां पे खसरा खतौनी लेकर के बैठ करके सिजरा में लिखते थे। अब चूंकि डिजिटल इंडिया बन रही है कि इंटरनेट पे एक क्लिक पे आप अपनी सारी चीजें देख सकते हैं, तो उस मुहिम के जरिए ये एग्री टैग सर्वे करने के लिए यहाँ पे गए थे, जियो टैगिंग करने के लिए गए थे कि वहां पे तमाम जो लोग थे वो लोग उन पे ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिए। जब उन्होंने बताया कि मैं सरकारी विभाग से हूं, मैं राजस्व विभाग से हूं, मैं लेखपाल हूं और ये सर्वे कर रहा हूं, तो वो जो वहां पे भीड़ थी, जो उग्र भीड़ थी, वो और भड़क गई और उनको तालाब में डुबो करके मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के आरोप है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है वो तस्वीरें भी बयां कर रही है कि ये जो भीड़ थी वो किस तरीके से उन लोगों को डुबा करके, मार करके, और खुद ही वीडियो बना रही है, उनको मार रही है, उनको खदेड़ रही है। आरोप ये भी लगाया गया राजस्व विभाग के तरफ से कि जब वहां पे किसी तरीके से बीच बचाव करके वहां से भागे तो इन लोगों ने बंदूक निकाल करके फायरिंग भी की, यानी वहां पे उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसमें वो जान बचा करके भागे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कई टीम बना करके छापेमारी कर रही है, वीडियो के जरिए लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये भीड़ जो सरकारी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, उस अहम हिस्सा पे अवरोध क्यों पैदा कर रही थी और इतने आमादा हो गई हमला करने पे और उनके खिलाफ क्यों वो जान लेने पे तुल गई? आखिरकार क्या कारण है कि चूंकि राजस्व विभाग, कोई भी सरकारी प्रक्रिया जब राघवेंद्र होती है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस प्रक्रिया में आपको सहयोग करना होता है। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो आपको उसका प्रतिरोध करना नहीं होता है, और ऐसा तो कुछ था नहीं। वहां पे सर्वे ही करना था, और ये सर्वे इसलिए होती है कि जो वहां पे मौजूदा हालात हो, चाहे वो फसल को लेकर के हो, चाहे वो वहां की उपज को लेकर के हो, चाहे वो उसके एरिया को लेकर के हो,
तो ये सब सारी चीजें अगर स्पष्टता बिल्कुल घनश्याम, और सवाल यही है कि आखिर सर्वेयर को रोका क्यों गया, वो गांव वालों ने सर्वे करने से रोका क्यों, अपने आप में ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर जांच भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।